हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 1.15 करते हैं। इसमें क्या कहता है व्हाट इज़ द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.14। मतलब नेट फ्लक्स आपको बताना है जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन था आपके एक्सरसाइज 1.14 में थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड। मतलब क्या कह रहा है यहाँ पर ये आपको कि जो आपने निकालना है थ्रू अ क्यूब ऑफ अ साइड 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ओरिएंटेड सो दैट इट्स फेसिस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन। मतलब क्या कह रहा है ये आपको, देखो ये एक क्यूब दिया हुआ है आपको, मान लो इस तरीके से, ठीक है, ये एक क्यूब मैं ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से ये एक क्यूब बना दिया हमने, ठीक है जी। ये क्यूब है जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, स्क्वायर से ही मिलके बनता है ये सारा, ठीक है। जैसे कि ये बॉक्स है, ये तो एक क्यूबॉइड है और ऑब्वियस ही बात है ये ऐसा है 3D में, ठीक है। ये तो क्यूबॉइड है, क्यूब होता तो ये इसका हाफ हो जाता है ना, सब कुछ लेंथ ब्रेथ हाइट सब इक्वल होती, तो ये है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर क्या कहता है आपको, ये पैरेलल है कोऑर्डिनेट एक्सिस के, तो हमने ये इसको इस तरीके से बना दिया, ये एक्स, ये वाई और ये जेड प्लेन, ठीक है। तो ये पैरेलल हो गया किसके, कोऑर्डिनेट प्लेन्स में, ठीक। अब यहाँ पर वो जो आपको बोलता है वो क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड था जो पिछले गिवन क्वेश्चन में, वो आपका कितना था, बताओ कितना था इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपको गिवन था इक्वल में 3 × में 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम, ये गिवन था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि आई कैप मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स एक्सिस के अलोंग, ये बताया था मैंने। आई कैप का मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग है और यूनिफॉर्म है ये, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे कि इसके अंदर अगर हम फ्लक्स निकाल रहे हैं तो फ्लक्स देखो कैसे होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे जा रही हैं, ठीक है, ऐसे जा रही हैं, तो इधर से तो इस वाले फेस में से तो ये एंटरिंग करेंगी, एंटर करती हुई दिखेंगी, और इस वाले फेस में से ये बाहर जाती हुई दिखेंगी इस तरीके से, या नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन ये है। तो फ्लक्स यहाँ पर क्या लगेगी, इनवर्ड, और यहाँ लगेगी फ्लक्स आउटवर्ड, ठीक है, क्लियर है। तो अगर इनवर्ड फ्लक्स है तो हम उसको नेगेटिव बोलते हैं, आउटवर्ड फ्लक्स है तो वो पॉजिटिव है, तो यहाँ नेट फ्लक्स 0 हो जाएगी, ठीक है। अभी हम इसको दूसरे तरीके से भी बताएंगे आपको कि फॉर्मूले से कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जितनी आई उतनी चली गई, तो नेट फ्लक्स 0 होती है। लेकिन ये जो 4 फेसेस हैं, ये एक ऊपर वाला बच गया, एक ये नीचे वाला बच गया, एक ये सामने जो आपको दिख रहा है, और एक ये जो पीछे, मतलब अगर मैं इसको ऐसे बनाऊँ, यहाँ पर ये ऐसे है, ठीक है, तो यहाँ पर जो फील्ड लाइंस हैं वो इस वाले फेस में से निकल गई और यहाँ से बाहर आ गई। मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि ये जो ऊपर वाला फेस है, साइड वाला फेज़ है, और ये वाला जो फेज़ है ये वाला, और एक जो ये नीचे वाला फेज़ है, इनमें क्या रहेगा, इनमें फ्लक्स 0 रहेगी। कैसे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, देखो अगर आपको पता है फॉर्मूला फ्लक्स का, वो क्या होता है, E A cos थीटा। अब ये E क्या है हमारा, एक्स एक्सिस के लोगे, A क्या होगा इसके लिए, एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर, तो ये 90 डिग्री बनेगा एंगल। तो देख लो E A और cos 90 बन रहा है, तो ये 0 होता है cos 90, तो ये पूरी फ्लक्स 0 हो जाएगी। सेम यहाँ पर लो, इस वाले फेस पे लो, इस वाले फेज में अगर आप लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है, ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, और इसका एरिया वेक्टर यहाँ बनेगा, इसके परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है ना हमेशा। एरिया वेक्टर क्या होता है, जैसे इसका एरिया वेक्टर है तो ये ऐसे था, इस वाले फेज का एरिया वेक्टर कैसे होगा, ऐसे होगा। तो अगर ये ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो 90 डिग्री, अगेन यही 0 बनेगी। सेम इस वाले फेज के साथ भी यही होगा, एरिया वेक्टर इसका ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो 90 डिग्री, तो ये 0 बनेगी। और नीचे वाला जो फेज है इसके लिए भी सेम यही होगा, कैसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ठीक है, और एरिया वेक्टर ऐसे बनेगा इसका, ऐसे, समझ रहे हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो ये भी क्या होगा हमारा 0 हो जाएगा cos 90 में। तो सिर्फ बचते कौन से फेज हैं जिनमें फ्लक्स आएगी आपकी, एक इधर से और एक इधर से, और इसमें भी क्या हो रहा है, इन यहाँ से हो रही है, आउट यहाँ से हो रही है, नेट फ्लक्स इसमें भी 0 है। नहीं तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, देखो ये इन फेसिस के लिए हो रहा है हमारा, एक ये और ये, ठीक है। तो E देखो ज़रा, अगर हम यहाँ पर देखें इसके लिए, अगर हमारा ये फेज़ 1 है मान लो, ये वाला फेज़ 2 है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जो फ्लक्स है हमारी इस केस के लिए, तो एरिया वेक्टर भी ऐसे और E भी ऐसे, तो E A cos कितना बनेगा बताओ, इस डायरेक्शन में थीटा 0 बन जाएगा, थीटा 0 सेम डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की भी और एरिया वेक्टर की, तो cos 0 क्या होता है, 1 होता है, तो ये E A आ गया, ठीक है। अब इसमें हमें वैल्यूज़ पुट करने की ज़रूरत ही नहीं है, नहीं तो वैल्यूज़ पुट करते क्या, E की वैल्यू ये पुट करते, और एरिया क्या था हमारे पास 20 सेंटीमीटर थी इसकी साइड, क्यूब की जो साइड है एक, वो कितनी है 20 है। तो इस फेज़ के लिए अगर मैं एरिया निकाल लूँगा तो ये एक स्क्वायर है, अगर इस पर पर्टिकुलर फेज़ की बात करूँगा
जैसे यहाँ पर ये एक पर्टिकुलर फेज एक स्क्वायर है ना ये, तो इसकी साइड दी हुई है कितनी है वो 20, या फिर क्यूब की साइड मान लो, ठीक है ना, तो 20 दी हुई है, तो स्क्वायर की भी साइड 20, और एरिया क्या बनेगा इसमें 20/100 तो मीटर हो गया, और साइड का स्क्वायर होता है तो ये स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से। तो 1 का स्क्वायर 1, 5 5 20, 1/25 मीटर स्क्वायर इसका एरिया बनता है। समझ रहे हो? तो या तो आप यहाँ पर निकाल भी सकते हो, नहीं तो ये मैंने आपको बोल ही दिया कैंसिल आउट होंगी, देखना कैसे। ये phi1 हो गया था, phi2 देखो ज़रा, E A कोस, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर इधर, इसका ये बनेगा एरिया वेक्टर। समझ रहे हो? तो ये इस डायरेक्शन में बनेगा, तो यानी कि E इधर हो गया और एरिया वेक्टर हमारा इधर हो गया, तो यानी कि एरिया वेक्टर इधर हो गया, तो इसका मतलब इनका एंगल कितना है 180 है, तो ये 180 कोस 180 होता है -1, तो E A माइनस का आ जाएगा। तो यहाँ जब नेट फ्लक्स निकालोगे तो ये स्केलर क्वांटिटी होती है, नॉर्मली एडिशन होगी। phi1 की वैल्यू E A है और phi2 की वैल्यू -E A है, तो E A माइनस में E A कितना आ गया 0 आ गया। नहीं तो इसको सोल्व भी कर सकते थे आप, मान लो ये E की वैल्यू पता है हमें 3 × में 10⁻³ है, और एरिया कितना आया हमारे पास 1/25 है, तो ये कितना बन गया, अगर मैं इसको सोल्व ना करूँ तो सिंपल 3/25 × में 10⁻3, और सोल्व करो इसे तो 30/25 × में 10⁻2, तो 5 6 5 5 तो 5 1 5 5 2 10, तो 1.2 × में 10⁻2 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर इसके यूनिट होते हैं। तो ये फ्लक्स आई है phi1। सिमिलरली यही सब कहानी होती तो phi2 भी यही आता, बस cos 180 में माइनस आ गया था, तो ये E A माइनस का आएगा, तो ये माइनस का 1.2 × में 10⁻2 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर आ जाता। समझ रहे हो इतनी बात? या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। E के यूनिट होते हैं क्या, न्यूटन पर कूलम, और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो वहाँ से आया ये फ्लक्स। तो मैं डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकता था, phi1 + phi2 क्या होता 1.2 × में 10⁻2 माइनस या प्लस यहाँ पर, और फिर माइनस के 1.2 × में 10⁻2, तो ये कैंसिल ही हो रहे थे ना। तो इस तरीके से अगर सोल्व करके चाहते हो करना तो सोल्व करके कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें भी, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया यहाँ पर, या नहीं बताओ, ठीक है। ये और करके ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। किसी को वैल्यूज़ पुट करके पसंद करना है, मतलब पसंद है करना, तो ऐसे कर सकते हो। ये तो आप डायरेक्ट देख सकते हो, ये E A आ रहा है और ये -E A आ रहा है, तो उसके साथ 0 होगा, और क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही पता चल जाता है, इधर से इन हो रही है इधर से आउट हो रही है, तो नेट फ्लक्स तो 0 ही होगा, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट देख सकते थे E A और -E A करा। हाँ, मान लो सिंपली क्वेश्चन पूछता है इस फर्स्ट फेज़ में से तो आउट वाली कितनी फ्लक्स है, सिर्फ ये बतानी है, तो फिर हम सोल्व करके बताते हैं। आ रही है बात समझ में या नहीं? ठीक है, तो आंसर क्या है इसका, हमारे पास 0 है। क्लियर बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आप इसको देखते ही बता सकते थे क्वेश्चन के कि आंसर 0 होगा, क्योंकि जितनी इन हुई उतनी आउट होगी, तो नेट फ्लक्स तो 0 ही होगी ना। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।